हेलो बच्चों, वेलकम टू द ब्राइटोरियम क्लासेस। मैं पंकज बैल आज फिर आपके लिए एक एजुकेशनल वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, वो भी एमएल अग्रवाल की बुक से। तो हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि इनकी पावर क्या है, 1 है। अगर इस इक्वेशन की डिग्री 2 होती तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता, 3 होती तो वो क्यूबिक होता, बट क्योंकि इसकी डिग्री, इसकी पावर 1 है तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें इन लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो कैसे करते हैं, पहले मैं आपको एक इसका इंट्रो बता देता हूं। अगर तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 आता है तो ये कैसी इक्वेशन है हमारी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, तो इसके या तो मेनी सॉल्यूशन या फिर इनफिनाइट सॉल्यूशन। और इसको हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है, कंसिस्टेंट भी है। ओके, इसका थर्ड नेम क्या है, कंसिस्टेंट। ये 3 पॉइंट्स आपको किसी भी लीनियर इक्वेशंस के बारे में आपको 3 पॉइंट्स मेंशन करना जरूरी है। अगर सेकंड केस है, अगर a1 by a2 is not equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2, तो ये कैसे होंगे, ये होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और ये कैसे इक्वेशन है, इंटरसेक्टिंग। और ये भी कैसे होगी, कंसिस्टेंट। यानी कि हम जब दो इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे, अगर दो इक्वेशन को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो उनका ग्राफ कैसा आ सकता है, उनका ग्राफ ऐसे, यानी कि क्रॉस करेगा तो उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, एक यूनिक पॉइंट होगा। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और ये कोइंसिडेंट का मतलब है, अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो पॉइंट्स जो है ना वो एक लाइन के ऊपर लाई कर सकते हैं, तो उसका मतलब होता है कोइंसिडेंट। अब जो थर्ड होता है, थर्ड क्या होता है हमारा, a1 is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारी पैरेलल सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा हमारा, नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हमारे इनफिनिट सॉल्यूशन होते हैं, इस पे यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें नो सॉल्यूशन होता है। और ये कैसा होता है हमारा, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों, अगर इसे ग्राफ बनाएंगे तो कोई भी दो लाइन पैरेलल आ सकती है, और पैरेलल आ रही है तो इसका मतलब इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ओके, सो ये है इस चैप्टर का इंट्रो। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हम इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, जैसे कि ये x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये 2x प्लस 4y, ये यहां पर हम शिफ्ट कर देंगे, माइनस 16 इक्वल टू 0। अब देखो a1 क्या है, a1 क्या है, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है, 1, सो 1 हो गया। a2 क्या है, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है हमारी दूसरी इक्वेशन का 2, तो 2 आ गया। फिर b1 अपॉन b2, यानी कि y का कोफिशिएंट क्या है 2, सो 2। b2 यानी कि सेकंड लीनियर इक्वेशन के y का कोफिशिएंट क्या है 4, सो 4। c1 अपॉन c2, यानी कि ये जो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है ये क्या है, -8। और c2 यानी सेकंड लीनियर इक्वेशन है, कांस्टेंट वैल्यू क्या है, -16। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये ऑलरेडी 1/2 सॉल्व है, ये 2 1 2, 2 2 4, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 8, 2 8 16। अगर हम देखें तो क्या है हमारा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/2 और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/2। यानी कि तीनों वैल्यूज इक्वल आई है, तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कौन सी कंडीशन होती है, ये कोइंसिडेंट। ओके, और इसमें क्या होता है, इनफिनाइट सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशंस। ओके, और इसका थर्ड नेम, कोई भी हम अगर हम कोई भी इक्वेशंस के बारे में लिखेंगे तो हम उसके तीन कंडीशन लिखेंगे। पहले ये हमारी कॉन्सिडेंट है क्योंकि तीनों इक्वल है, दूसरी इनफिनिट सॉल्यूशन हो गए, और थर्ड ये क्या है, कंसिस्टेंट।
ठीक है, यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज इट ट्रू टू से दैट द पेयर ऑफ इक्वेशंस -x + 2y + 2 = 0 एंड 1/2x - 1/4 - 1 = 0 हैज अ यूनिक सॉल्यूशन? हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, -x + 2y + 2 = 0 और -1/2x - 1/4y -1 = 0। अब वैल्यूज तो कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2, a1 क्या है हमारा -1, x का कोफिशिएंट -1 और इधर सेकेंड इक्वेशन की x का कोफिशिएंट a2 क्या हो गया 1/2, कॉमा b1 अपॉन b2, b1 क्या है यानी y का कोफिशिएंट क्या है 2 और सेकेंड इक्वेशन के y का कोफिशिएंट क्या है -1/4। देन c1 अपॉन c2, c1 क्या है 2 और c2 क्या है -1। अब इसको सॉल्व करते हैं। a1 अपॉन a2 क्या आ जाएगा, ये देखो -1 की डिवाइड में है, तो अगर ये डिवाइड में है तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि -2 आ गया। b1 अपॉन b2, ये 2 अब देखो डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि -4 हो जाएगा, तो आएगा -8 और c1 अपॉन c2 क्या आ जाएगा, देखो ये -2 डिवाइड में -1 है तो -2। अब चेक करते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या है -2/1, b1 अपॉन b2 क्या है -8/1 और c1 अपॉन c2 क्या है -2/1। अगर आप देखेंगे ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है क्योंकि फ्रैक्शन में दे रखा है, तो हमने फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया है। कैसे किया है, अगर -1 अपॉन 1/2 है तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1, ठीक है, डिवाइड में है ऐसे 1/2, इसको सॉल्व करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई, देखो ये डिवाइड में है, इसको सॉल्व करने के लिए हम साइन चेंज करेंगे, डिवाइड का मल्टीप्लाई होगा तो ये फ्रैक्शन भी रिवर्स हो जाएगा, यानी कि -2, तो ऐसे आया -2, तो a1/a2 आया -2, b1/b2 आया -8 और c1/c2 आया -2। तो देखो a1/a2 हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और b1/b2 भी c1/c2 के नहीं इक्वल है। जब हमारे ये तीनों नॉट इक्वल आता है तो क्या होता है, इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, सॉल्यूशन है, यानी कि इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि क्या इन दो लीनियर इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन है, तो यस इसका यूनिक सॉल्यूशन है, तो हम लिख सकते हैं यस पेयर्स हैज यूनिक सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डू द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन? क्या इनके नो सॉल्यूशन है, ये हमें फाइंड करना है। कंपेयर करते हैं, ये हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है, हमारी सेकंड लीनियर इक्वेशन, तो हम लिखेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट होता है वो हमारा a1 होता है 2, जो हमारी सेकंड इक्वेशन में, अब देखो हाँ, अब देखो इधर हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आगे पीछे दे रखा है, तो क्या करेंगे हम 2x प्लस 4y इक्वल है 3 है, इसको हम यहां ले आते हैं, -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। अब ये 6 है, x है 2 के नीचे आ जाएगा, तो 6x प्लस ये 12y 4y के नीचे आ जाएगा। अब ये प्लस का 6 है, यहां जाके शिफ्ट होके माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कंपेयर कर सकते हैं हम a1/a2, b1/b2, c1/c2। सो a2 क्या है हमारा 6, b1 अपॉन b2, b1 क्या हमारा 4, b2 क्या हमारा 12, 4 और 12। सिमिलरली c1 अपॉन c2, c1 क्या हमारा -3 और c2 क्या हमारा -6। सॉल्व करते हैं, 2 1 2, 2 3 6, 1/3 आ गया, 4 1 4, 4 3 12, ये भी 1/3 आ गया, और इधर माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, ये अलग आ गया, तो हम लिख सकते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1/3, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 1/3 एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 1/2। तो हम क्या कह सकते हैं अब, a1 अपॉन a2 क्या है, इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो ये कैसी कंडीशन होती है हमारी, पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस है हमारी, ठीक है, ये पैरेलल लाइंस है, और इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होगा क्योंकि हमारे पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइन से कोई सॉल्यूशन नहीं होता। डू दे हैव नो सॉल्यूशन? यस, इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। इसको भी चेक कर लेते हैं, a1/a2, b1/b2, c1/c2, c को यहां शिफ्ट कर लेते हैं, सो 3x
प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 2/3y, ये प्लस का यहाँ के माइनस को 2 इक्वल टू 0। अब a1/a2, b1/b2, c1/c2, a1 अपॉन a2 3/2 b1 अपॉन b2, y का कोफिशिएंट 1 है यहां पर, 1 अपॉन में 2/3, 2 अपॉन में 3, और c1/c2, c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -3/-2, सो -3/-2। ये तीनों वैल्यूज लिख ली सबकी। अब b1 b2 को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अगर हम देखें कि b1 अपॉन b2 हमें दे रखा है 1 डिवाइड बाय 2/3 मींस डिवाइड बाय 2/3, इसको रिवर्स कर लेंगे सॉल्व करने के लिए, तो 1 मल्टीप्लाई 3/2, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3/2 आ जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3/2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3/2, और c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3/2। तीनों का आंसर क्या है हमारा 3/2। तो ये तो पैरेलल की कंडीशन नहीं होती, ये किसकी कंडीशन है, ये कोइंसिडेंट की, कोइंसिडेंट, ठीक है। ये कोइंसिडेंट लाइंस है, मींस कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, मेनी सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो ये क्या है, इनफिनाइट सॉल्यूशन, इट हैज इनफिनाइट सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन नहीं है, ये इनफिनाइट सॉल्यूशन की कंडीशन है। बट अगर फर्स्ट पार्ट में देखें, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस के हमारे पास नो सॉल्यूशन, यानी कि पैरेलल लाइंस है तो नो सॉल्यूशन है। यह क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर।